भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम में चले गए भगवान श्री हरि का उस सेवा के लिए। तो भगवान श्री हरि नारायण की सेवा के लिए पहले लक्ष्मी देवी से परमिशन लेना पड़ता है, या लक्ष्मी देवी जैसा बोले कि ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो तब सेवा होता है। तो नारद मुनि जाके लक्ष्मी देवी से मिले कि माता मुझे भगवान नारायण की कुछ सेवा करना है। तो बोले कि ठीक है, ये वो करो ऐसे ऐसे करो, वहाँ पे ये रखा हुआ है, वहाँ पे झाड़ू दो, यहाँ पे इस रूम को क्लीन करो। तो ऐसे करके उनको नारद मुनि को सेवा में लगाया। तो नारद मुनि इतना निष्ठाभर इतना तल्लीनता से सेवा किए कि लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई उनके प्रति और बोले कि नारद अब आप वर प्रार्थना करो मुझसे कि आपको क्या चाहिए। तो नारद मुनि बोले कि हे माता मुझे तो भगवान नारायण का उच्चिष्ट प्रसादम चाहिए, यही मेरा जीवन की सिद्धि और मैं कुछ नहीं चाहता। तो लक्ष्मी देवी चुपचाप हो गई, बोले कि नारद ये तो असंभव है मेरे लिए। तो बोले कि माता क्यों, आप उनकी अर्धांगिनी, आप उनकी धर्म पत्नी, आप क्यों नहीं कर पाएंगे। बोले ठीक है, हम चेष्टा करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको जब वचन दे दिया कि आपकी कोई भी वर को हम पूरा करेंगे तो हम देखेंगे। तो ऐसे करके उनको तो नारायण भगवान नारायण लक्ष्मी देवी को पहले ही बोल दिए थे कि मेरा उच्चिष्ट प्रसाद किसी को मत देना। तो लक्ष्मी देवी जिसके कारण नारद मुनि को उस टाइम कुछ बोल नहीं पाया कि ठीक है मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं बोले। तो एक दिन लक्ष्मी देवी बहुत ही चिंतित अवस्था में थी। तो नारायण उनकी मन को पढ़ ली, बोले कि देवी आप चिंतित क्यों, किस विषय में आप चिंता कर रहे हैं। तब लक्ष्मी देवी ने पूरा जो कुछ घटना घट चुकी थी बताया कि नारद मुनि आए थे, छोटा बालक, और वो इतना सुंदर सेवा किए, उनकी सेवा से संतुष्ट होकर मैंने उनको वरदान दे दिए कि आपकी जो भी इच्छा है आप मुझे बोलिए, मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगी। तो मैंने तो उनको वरदान दे दिए कि वो मुझसे वरदान मांगा कि भगवान नारायण का उच्चिष्ट प्रसादम चाहिए, महाप्रसादम चाहिए। और मैंने कुछ बोल नहीं पाया, क्यों, क्योंकि अब पहले मुझे मना किए हैं कि मेरा उच्चिष्ट प्रसाद किसी को न देना। तो ऐसी अवस्था में मैं धर्म संकट में पड़ा हूँ कि वो इतना सुंदर सेवा किए, मैं उसको वरदान फुलफिल नहीं कर पाया, और आप भी मेरे पति देव है, और आपकी इच्छा आपके आज्ञा को मैं उल्लंघन कैसे करूं, क्योंकि आपने बोले कि किसी को मेरा प्रसाद नहीं देना। तो भगवान नारायण ने एक उपाय सूझा कि एक काम कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, प्रसाद पाते समय जब हम मेरा ध्यान मेरा नज़र कहीं दूसरी तरफ चला जाए तो आप चुपके से वो उच्चिष्ट प्रसाद रख लेना, या साड़ी में बांध कर कहीं पर, और जब नारद मुनि से मिले तो नारद मुनि को दे देना, मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो बोली कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी लाज रखी और आपने मेरी मातृत्व का जो स्नेह, क्योंकि नारद मुनि मातृत्व के इस भाव से उनसे कुछ मांगा था। तो नारद मुनि आए जब अनदर टाइम नारद मुनि आए, नारद मुनि को बोले कि लीजिए नारद जी महाप्रसाद। तो नारद मुनि वो प्रसाद पाए, इतना वो आनंदित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंद, शक्ति जान विग्रह रूप लाइक दैट। और वो नाचते 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 सीधा चले गए शिवलोक कैलाश। और कैलाश में पार्वती देवी उस समय नहीं थी। तो शिव जी बोले कि ये नारद आपको तो इस तरह नाचते हो मैं जीवन में कभी नहीं देखा, इस तरह नाच रहा। बोले कि अरे क्या बताऊं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपको कुछ थोड़ी पता है। आज मुझे नारायण का महाप्रसाद मिला है। क्या
बोले कि हाँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका बंधु हूँ, मित्र हूँ, दोनों ही हम लोग ब्रह्मा के पुत्र है, किस तरह का भाई है आप कि आप खा लिए और मुझे बिना दिए आप कुछ खा लिए। दिखाई पूछे कि तो अब शिव जी नारद मुनि के हाथ को देखा तो देखा कि एक साग लटका हुआ था, वो साग को खाया और वो भी शिव जी भी पूरा नृत्य करने लगा, क्योंकि महाप्रसाद में ही गुण है। इतना नाचने लगा कि पूरा ब्रह्मांड में वो विभिन्न जगह विचरण करके नाच रहे हैं। तो दुर्गा देवी पार्वती देवी देख के आश्चर्य हो गई, अरे अभी तो महाप्रलय का समय तो नहीं आया, अभी शिव जी तांडव नृत्य क्यों कर रहे हैं? तो जाके पूछा, प्रभु क्या बात है, क्या हुआ है? बोले कि अरे देवी आपको क्या पता है, आज मुझे नारायण का प्रसाद मिला है, नारायण का। बोले कैसे? बोले नारद मुनि वैकुंठ से आया और मुझे दिया और मैं खा लिया। बोले कि क्या, आप तो सच्चे पति नहीं है। जो सच्चे पति होते हैं वो अपनी अर्धांगिनी का ख्याल रखते हैं। बोले कि अरे मेरी प्यारी, थोड़ा सा अंश, एक छोटा सा, मैं उसे कैसे काटूं? बोले फिर भी आपको तो मुझे देना चाहिए था। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नारद मुनि को रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से वो आपके लिए ला देंगे। बोले कि मुझे नहीं चाहिए। दुर्गा देवी बोले मुझे नहीं चाहिए आपका प्रसाद, मैं खुद भगवान को यहाँ पे बुलाऊंगा महाप्रसाद के लिए। फिर वहाँ पे पार्वती देवी ध्यान में समाधि में लग गई और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस तरह करके ध्यान मग्न हो गई और भगवान का चिंतन करने लगी। और भगवान कुछ दिन बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वैकुंठ से कैलाश में आए और देवी पार्वती को बोले कि देवी आपको क्या चाहिए, आप इतना क्यों तपस्या कर रहे हैं मेरे लिए? बोले कि प्रभु मुझे महाप्रसाद चाहिए। बोले कि ठीक है ले लो। तो तुरंत भगवान नारायण महाप्रसाद बोले कि ना ना ना, मैं उस तरह का महाप्रसाद नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पतिदेव शिव जी, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रसाद नहीं था। मैंने उनको बताया था कि देखना, आप मुझे जिस प्रसाद से वंचित किए, जिसके कारण मैं व्याकुल हूँ, तो उसी तरह सारा जगत भगवान के महाप्रसाद के लिए, भगवान के प्रसादम के लिए, उच्चिष्ट प्रसादम के लिए व्याकुल रहते हैं। तो मेरा जो भाव है वो सारा जगत का ही भाव। तो मैं सारे जगत के प्राणियों को, छोटे से चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, सबको भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हो, इसके लिए हे नारायण, हे विष्णु, हे वैकुंठपति, हे द्वारिकाधीश, मैं आपकी तपस्या किए, आप मुझे प्रसन्न होकर जगत के समस्त वासियों को आपका महाप्रसाद प्राप्त हो, इस तरह कुछ अरेंजमेंट मुझे वरदान दीजिए। तब भगवान नारायण ने कहा, तथास्तु देवी, आप चिंता मत कीजिए। कलियुग में जब नीलाचल पर्वत के शिखर, नीलाचल पर्वत में समुद्र के निकट, जब मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, मैं अपने भाई और अपनी बहन के साथ अवतरित होऊंगा और जगन्नाथ के रूप में मैं नीलाचल में विराजमान रहूंगा, तब मेरा जो महाप्रसादम है, मेरा जो प्रसाद है, पहले आपको प्राप्त होगा और आपके माध्यम से जगत के समस्त चराचर जगत के प्राणी, छोटे चिंटी से लेकर समस्त प्राणी, वो महाप्रसादम प्राप्त हो। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जब कभी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में जाकर देखेंगे, जो महाप्रसाद, जो भगवान जगन्नाथ को जो भोग चढ़ाया जाता है, जो प्रसादम होता है, वो प्रसादम पहले विमला देवी को लगाया जाता है और विमला देवी का वो महाप्रसाद बन जाता है और वही महाप्रसाद चले जाते हैं आनंद बाजार में। जो जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार है, उस आनंद बाजार में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। वहाँ पे कोई भी जिसके पास पैसा भी नहीं है, वो बस इच्छा किए, बस उसको बस वहाँ पे टहलना है, बस घूमना है, तो ऐसे बोले महाजन, हे प्रभु आओ आओ आओ, ये करके वो हाथ दो, आपके पास पैसा नहीं है, हाथ दो देंगे, उसको डाल देंगे, सब्जी देंगे हाथ में, या थोड़ा राइस देंगे, या खजा, भाजा, मालपुआ, विभिन्न प्रकार का प्रसाद, सूखा प्रसाद, कांचा प्रसाद, राइस, दाल, इतना सुंदर व्यवस्था। अगर किसी के पास पैसा भी नहीं, फिर भी उसका पेट भर जाएगा। तो
खैर इस संबंध में और एक छोटा सा घटना है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र इस जगन्नाथ प्रसाद को पाने के लिए इस जगन्नाथपुरी आए थे। तो यहाँ पे जो पंडा लोग थे, जो क्या बोलते हैं आनंद बाजार में, तो वो तो भिक्षा भावना से नहीं खाए, वो खाए जैसे कोई पैसा दे के खाता है, एक्सचेंज कि इतना पैसा में ये मालपुआ इतना रुपया मिलता है, राइस डाल कर सब्जी का प्लेट इतना रुपया। तो इंद्र उसी भावना से खा लिया पूरा पेट भरकर। तो भी पैसा देने का वक्त है, तब क्या करेंगे? तब इंद्र वहां से भागा। तो ऐसे घटना है, ये जगन्नाथ महाप्रसाद की बहुत ही महिमा है। तो वही भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से, इस्कॉन सोसाइटी की कृपा से, साक्षात जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा से हम लोग को भगवान जगन्नाथ का महाप्रसादम को खाना है और दूसरों को भी प्रेरित करना कि साक्षात वैकुंठपति नारायण वही महाप्रसादम जगन्नाथ प्रसादम के रूप में है। और उसको खाने से हम लोग को वही प्रेम, वही दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा जो दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था नारद मुनि को, जो नाचते नाचते कैलाश चले गए। और वही कैलाश पर्वत में शिव जी सारे विश्व ब्रह्मांड में नाच रहे। वही विमला देवी, पार्वती देवी की अहितु की कृपावश सारे जगत के वासी अभी जगन्नाथ महाप्रसाद